जी तो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज में। इन लेसन्स में हम हिंदी और उर्दू के ज़रिए इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स और जुमले सीख रहे हैं। शुरू करते हैं लेसन नंबर 15। क्या आप अच्छी तरह सोए? डिड यू स्लीप well? Did you sleep well? Did you sleep well? यहाँ पे क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं इसलिए हमने did को यूज़ किया है do की जगह, और well यहाँ पे अच्छा, अच्छी तरह के मानों में यूज़ हुआ है। क्या आप अच्छी तरह सोए? Did you sleep well? क्या ये ख़त्म हो चुका है? Is it finished? Is it finished? Is it finished? क्या ये ख़त्म हो चुका है? Is it finished? बोरिंग है यार, हम कहते हैं ना ये बहुत बोरिंग है। It's boring. It's boring. It's boring. यहाँ पे हमने it is boring को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है it's. It's boring. बोरिंग है, It's boring. मुझसे गर्मियों का इंतज़ार नहीं होता। I can't wait for summer. यानी कि मुझसे गर्मी का इंतज़ार नहीं होता। आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि I can't wait for the summers. I can't wait for the summers या फिर I can't wait for summer, दोनों ठीक हैं। Can't जो है यहाँ पे कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, और आमतौर पे जब हम बोल रहे हों तो हम इसको कैन ठीक कहते हैं जल्दी में। आई कैंट वेट फॉर समर, मुझसे गर्मियों का इंतज़ार नहीं होता। आई कैंट वेट फॉर समर। मुझसे स्कूल के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं होता। हर बच्चे का यही एक प्रॉब्लम होता है, तो इसे हम कहेंगे आई कैंट वेट फॉर स्कूल टू एंड। आई कैंट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। फॉर स्कूल, कि स्कूल क्या हो, टू एंड, ख़त्म हो। आई कैंट वेट फॉर स्कूल टू एंड। जब भी कोई बड़ा थोड़ा सा जुमला हो तो आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेजेस के अंदर। मसलन आई कैंट वेट, किस चीज़ का इंतज़ार नहीं होता? फॉर स्कूल टू एंड। तो इससे आपको बोलने में आसानी होगी। आई कैंट वेट फॉर स्कूल टू एंड। मुझसे स्कूल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं होता। आई कैंट वेट फॉर स्कूल टू एंड। आई कैंट वेट फॉर समर। जी मैं अब एक दफ़ा इस स्लाइड को रिपीट करता हूँ सिर्फ इंग्लिश में, आप गौर से सुने। डिड यू स्लीप वेल? इज इट फिनिश्ड? इट्स बोरिंग। I can't wait for summer. I can't wait for school to end. मुझे आपकी शर्ट अच्छी लगी। Full stop. I like your shirt. I like your shirt. मुझे आपकी शर्ट अच्छी लगी। I like your shirt. I like your shirt. ये आपने कहाँ से ली? Where did you get it? Where did you get it? Where did you get it? ये आपने कहाँ से ली? Where did you get it? मतलब ये आपको कहाँ से मिली? खुशकिस्मती है अगर किसी का कोई लॉटरी निकल आए, कोई एग्ज़ाम में बगैर तैयारी के पास हो जाए, तो आप कहते हैं हाउ लकी, यानी कि कितनी खुशकिस्मती है। तो इंग्लिश में हम इसको हाउ लकी कहते हैं। हाउ लकी, हाउ लकी, कितनी खुशकिस्मती है। हाउ लकी। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस हुआ। कोई पास बहुत ज़्यादा तैयारी करके भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए तो आप कहेंगे हाउ सैड। हाउ सैड, कितने अफसोस की बात है। हाउ सैड, अफसोस की बात है।
हाउ सैड। ये जगह कहाँ पे है या वो जगह जिस जहाँ हम जा रहे हैं कहाँ पे है, हम पूछते हैं वेयर इज दिस प्लेस, ये जगह कहाँ पर है। वेयर इज दिस प्लेस, आप किसी होटल में जा रहे हो, किसी तफरीही मुकाम में जा रहे हो, तो आप सिंपल आप पूछेंगे वेयर इज दिस प्लेस, जगह कहाँ पे है, वेयर इज दिस प्लेस। स्लाइड रिपीट करता हूँ इंग्लिश में। आई लाइक योर शर्ट। Where did you get it? How lucky. How sad. Where is this place? क्या आपने सवाल पूछना है या क्या आपके पास सवाल है? Do you have a question? उर्दू और हिंदी में तो हम पूछते हैं क्या आपने सवाल पूछना है, लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे Do you have a question? Do you have a question? इसका लिटरल मीनिंग है आपके पास क्या सवाल है, लेकिन हम पूछते हैं कि आपने सवाल पूछना है। इंग्लिश में हम कहते हैं Do you have a question? या Do you want to ask a question? ये भी आप कह सकते हैं। मैंने सवाल पूछना है या मेरे पास एक सवाल है। I have a question. I have a question. I have a question को आप शॉर्ट फॉर्म में I apostrophe VE भी लिख सकते हैं, जिसको हम जल्दी में पढ़ेंगे I have a question. I have a question. I have a question. आमतौर पे जो नेटिव स्पीकर हैं वो I've पढ़ते हैं, बोलते हैं जल्दी में I have a question. मैंने सवाल पूछना है। I have a question. I have a question. I have a question. आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? What's your favorite subject? What's your favorite subject? What's your favorite subject? यहाँ पे देखें कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। ब्रिटिश में हम लिखेंगे FAVOURITE फेवरेट, अमेरिकन इंग्लिश में हम इस तरह लिखेंगे। और व्हाट्स जो है व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म है। आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? हुज योर फेवरेट सिंगर। यहाँ पे हुज जो है हु इज की शॉर्ट फॉर्म है। हुज योर फेवरेट सिंगर, हु इज योर फेवरेट सिंगर। आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? हुज योर फेवरेट सिंगर। मेरा पसंदीदा सिंगर डैश है। माई फेवरेट सिंगर इज डैश। माई फेवरेट सिंगर इज डैश। या आप इसका जवाब इस तरह भी दे सकते हैं आई लाइक डैश। ठीक है जी। माई फेवरेट सिंगर इज डैश। मेरा पसंदीदा सिंगर डैश है। माई फेवरेट सिंगर इज डैश। आपका पसंदीदा बैंड कौन सा है? हुज योर फेवरेट बैंड। हु इज योर फेवरेट बैंड को शॉर्ट करके हमने लिखा है Who's your favorite band? Who's your favorite band? आपका पसंदीदा बैंड कौन सा है? Who's your favorite band? मेरा पसंदीदा बैंड डैश है। My favorite band is dash. My favorite band is dash. My favorite band is dash. या I like dash. ठीक है जी, सिंपल आप ये भी कह सकते हैं मेरा पसंदीदा बैंड डैश है। माई फेवरेट बैंड इज डैश। यहाँ शोर है इट्स नॉइजी, जो कि शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ नॉइजी की, लेकिन बोलने में हम आमतौर पे जल्दी में बोलते हैं इट्स नॉइजी। इट्स नॉइजी। यहाँ शोर है इट्स नॉइजी। आवाज़ आहिस्ता कर दें
टर्न द वॉल्यूम डाउन या टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज, दोनों ठीक है। टर्न द वॉल्यूम डाउन, टर्न डाउन द वॉल्यूम। आवाज आहिस्ता कर दें, टर्न द वॉल्यूम डाउन। ये काफी गंदा है, इट्स वेरी मेसी। कोई काम भी हो सकता है, कोई बंदा भी हो सकता है। अगर बंदे के बारे में आपने बात करें तो आप कहेंगे ही इज वेरी मेसी, यू आर वेरी मेसी, आई एम वेरी मेसी, दे आर वेरी मेसी, वी आर वेरी मेसी, शी इज वेरी मेसी। लेकिन अगर किसी चीज के बारे में बात करनी है तो आप कहेंगे इट्स वेरी मेसी, काफी गंदा है, इट्स वेरी मेसी। रिपीट करता हूं स्लाइड को, गौर से सुने। हु इज योर फेवरेट बैंड या हु इज योर फेवरेट बैंड? माई फेवरेट बैंड इज डैश, इट्स नॉइजी, इट इज नॉइजी। टर्न डाउन द वॉल्यूम, turn the volume down. It's very messy, it is very messy. काफी मुश्किल है ये, it's very complicated. Complicated, गंभीर, मुश्किल। It's very complicated. It's very complicated. ये काफी मुश्किल है, It's very complicated. ये बदबूदार है, It's smelly. It's smelly. I am smelly, you are smelly, he is smelly, she is smelly, they are smelly, we are smelly. ठीक है जी, प्रोनाउंस के साथ इस तरह आप कहते हैं। ये बदबूदार है, It's smelly. यहाँ खामोशी है या सिर्फ खामोशी है, इट्स क्वाइट, इट्स क्वाइट। अंग्रेजी फिल्मों में हम सुनते हैं जब भी सस्पेंस शुरू होने लगा हो, थ्रिलर हो कोई मूवी, तो वो कहते हैं हो इट्स वेरी क्वाइट, आई डोंट लाइक इट, इट्स क्वाइट। खामोशी है, इट्स क्वाइट। क्वाइट पढ़ेंगे इसको क्योंकि क्वाइट एक और वर्ड है, जिस तरह क्वाइट राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं, यू आर क्वाइट राइट। लेकिन जब आपने खामोशी का वर्ड यूज करने तो है क्वाइट। ठीक है जी, इट्स क्वाइट। खामोशी है, इट्स क्वाइट। आवाज तेज कर दें, टर्न द वॉल्यूम अप। पहले हम कह रहे थे टर्न द वॉल्यूम डाउन, तो अब कहेंगे टर्न द वॉल्यूम अप। ऊपर कर दें आवाज, यानी कि तेज कर दें, टर्न द वॉल्यूम अप। आवाज तेज कर दें, टर्न द वॉल्यूम अप। टीवी बंद कर दें, टर्न द टीवी ऑफ या टर्न ऑफ द टीवी, दोनों ठीक हैं। बेहतर है, इट्स बेटर, इट्स बेटर, इट्स बेटर। बेहतर है, इट्स बेटर। रिपीट करता हूं फिर से, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, it's smelly, it's quiet. Turn the volume up, it's better. Guys and girls, इस दफ़ा जो है मैं पूरा का पूरा लेसन इंग्लिश में रिपीट करूँगा। आप गौर से सुने क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स बेहतर होंगी और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी और वोकैबुलरी भी बेहतर होगी। शुरू करता हूँ। लर्न English through Hindi and Urdu. Common words and sentences. Lesson 15 by ifechtner.com. Did you sleep well? Is it finished? It's boring. I can't wait for summer. I can't wait for school to end. I like your shirt. Where did you get it? How lucky. How sad.
Where is this place? Do you have a question? I have a question. I've a question. What's your favorite subject? Who's your favorite singer? My favorite singer is dash. Who's your favorite band? My favorite band is dash. It's noisy. Turn the volume down. Turn down the volume. It's very messy. It's very complicated. It's smelly. It's quiet. Turn the volume up. It's better. Guys and girls, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। इस दफ़ा मैं हिंदी और उर्दू में जुमले को बोलूँगा और आपको वही जुमला यहाँ से पढ़ के इंग्लिश में बोलना है। इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स बेहतर होंगी और साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, जो कि हमारा मेन मकसद है। शुरू करते हैं। क्या आप अच्छी तरह सोए? बोलें जी। Did you sleep well? क्या ये खत्म हो चुका है? बोलें जी। Is it finished? बोरिंग है। बोलें जी। It's boring. मुझसे गर्मियों का इंतज़ार नहीं होता। बोलें जी। I can't wait for summer. मुझसे स्कूल के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं होता। बोलें जी। I can't wait for school to end. मुझे आपकी शर्ट अच्छी लगी। बोलें जी। I like your shirt. ये आपने कहाँ से ली? बोलें जी। Where did you get it? खुशकिस्मती है। बोलें जी। How lucky. अफसोस की बात है। बोलें जी। How sad. ये जगह कहाँ पे है? बोलें जी। Where is this place? क्या आपने सवाल पूछना है? बोलें जी। Do you have a question? मैंने सवाल पूछना है। बोलें जी। I have a question या फिर I have a question. आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? बोलें जी। What's your favorite subject? आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? बोलें जी। Who's your favorite singer? मेरा पसंदीदा सिंगर डैश है। बोलें जी। My favorite singer is dash. आपका पसंदीदा बैंड कौन सा है? बोलें जी। Who is your favorite band? या फिर Who's your favorite band? मेरा पसंदीदा बैंड डैश है। बोलें जी। My favorite band is dash. अच्छा, आपके लिए एक और एक्सरसाइज है कि आप सब लोग अपना फेवरेट बैंड मेरे कमेंट्स में, नीचे दिए गए वीडियो की कमेंट्स में लिखें कि माय फेवरेट बैंड इज़ कौन सा या माय फेवरेट सिंगर इज़ कौन सा। इससे आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगी। यहाँ शोर है। बोलें जी। इट्स नॉइजी। आवाज़ आहिस्ता कर दें। बोलें जी। टर्न द वॉल्यूम डाउन।
काफी गंदा है। बोलें जी, इट्स वेरी मेसी। काफी मुश्किल है। बोलें जी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड। जी, बदबूदार है। बोलें इट्स स्मेली। खामोशी है। बोलें यस, इट्स क्वाइट। आवाज तेज कर दें। बोलें जी, टर्न द वॉल्यूम अप। बेहतर है। बोलें जी, इट्स बेटर। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। अगर आपको कुछ मज़ीद लेसन्स करने हैं, एक्सरसाइजेस करनी है, तो प्लीज़ ifactor.com को विज़िट करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा ब्रेक के बाद। अंटिल देन, टेक केयर, बाय। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम कहता हूँ ifactor.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज में। इन लेसन्स में हम हिंदी और उर्दू के ज़रिए इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स और जुमले सीख रहे हैं। शुरू करते हैं लेसन नंबर 15। क्या आप अच्छी तरह सोए? डिड यू स्लीप वेल? डिड यू स्लीप वेल? डिड यू स्लीप वेल? यहाँ पे क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने डिड को यूज़ किया है डू की जगह, और वेल यहाँ पे अच्छा, अच्छी तरह के मानों में यूज़ हुआ है। क्या आप अच्छी तरह सोए? डिड यू स्लीप वेल? क्या ये ख़त्म हो चुका है? इज इट फिनिश्ड? इज इट फिनिश्ड? इज इट फिनिश्ड? क्या ये ख़त्म हो चुका है? इज इट फिनिश्ड? फॉर स्कूल टू एंड। मुझे आपकी शर्ट अच्छी लगी। फुल स्टॉप। आई लाइक यूर शर्ट। आई लाइक यूर शर्ट। मुझे आपकी शर्ट अच्छी लगी। आई लाइक यूर शर्ट। आई लाइक यूर शर्ट। ये आपने कहाँ से ली? Where did you get it? Where did you get it? Where did you get it? ये आपने कहाँ से ली? Where did you get it? मतलब ये आपको कहाँ से मिली? खुशकिस्मती है। अगर किसी का कोई लॉटरी निकल आए, कोई एग्ज़ाम में बगैर तैयारी के पास हो जाए, तो आप कहते हैं हाउ लकी, यानी कि कितनी खुशकिस्मती है। तो इंग्लिश में हम इसको हाउ लकी कहते हैं। हाउ लकी, हाउ लकी, कितनी खुशकिस्मती है। हाउ लकी। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस हुआ। कोई पास बहुत ज़्यादा तैयारी करके भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए तो आप कहेंगे हाउ सैड। हाउ सैड, कितने अफसोस की बात है। हाउ सैड, अफसोस की बात है। हाउ सैड। ये जगह कहाँ पे है, या वो जगह जिस जहाँ हम जा रहे हैं कहाँ पे है, हम पूछते हैं वेयर इज़ दिस प्लेस। ये जगह कहाँ पर है? वेयर इज़ दिस प्लेस। आप किसी होटल में जा रहे हो, किसी तफरीही मुकाम में जा रहे हो, तो आप सिंपल आप पूछेंगे वेयर इज़ दिस प्लेस। जगह कहाँ पे है? वेयर इज़ दिस प्लेस। स्लाइड रिपीट करता हूँ इंग्लिश में। आई लाइक योर शर्ट। Where did you get it? How lucky. How sad. Where is this place? क्या आपने सवाल पूछना है, या क्या आपके पास सवाल है? Do you have a question? तो इसे हम कहेंगे I can't wait for school to end. I can't wait, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। For school, कि स्कूल क्या हो? To end, ख़त्म हो।
I can't wait for school to end. जब भी कोई बड़ा थोड़ा सा जुमला हो तो आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेजेस के अंदर। मसलन I can't wait, किस चीज़ का इंतज़ार नहीं होता? For school to end। तो इससे आपको बोलने में आसानी होगी। I can't wait for school to end। मुझसे स्कूल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं होता। I can't wait for school to end। I can't wait for summer। जी मैं अब एक दफ़ा इस स्लाइड को रिपीट करता हूँ सिर्फ इंग्लिश में, आप गौर से सुने। Did you sleep well? Is it finished? It's boring। I can't wait for summer। I can't wait for boring है यार, हम कहते हैं ना ये बहुत बोरिंग है। It's boring। It's boring। It's boring। यहाँ पे हमने it is boring को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है it's। It's boring। बोरिंग है, it's boring। मुझसे गर्मियों का इंतज़ार नहीं होता। I can't wait for summer। यानी कि मुझसे गर्मी का इंतज़ार नहीं होता। आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि I can't wait for the summers। I can't wait for the summers या फिर I can't wait for summer, दोनों ठीक हैं। can't जो है यहाँ पे कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है और आमतौर पे जब हम बोल रहे हों तो हम इसको कैन ठीक कहते हैं जल्दी में। I can't wait for summer, मुझसे गर्मियों का इंतज़ार नहीं होता। I can't wait for summer। मुझसे स्कूल के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं होता। हर बच्चे का यही एक प्रॉब्लम होता है।